अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी हेल्थ असेसमेंट का पोर्टफोलियो आपने कैसे प्रिपेयर करना है। इसमें आपने कौन सा कंटेंट फॉलो करना है, आपने कौन सी सीक्वेंस किस सीक्वेंस से बनाना है, क्या फॉर्मेट रखना है, ये पूरा मैं आपको गाइड करूंगी आज के लेक्चर में। और इसके अलावा मैं आपको एक सैम्पल भी दिखा दूंगी पोर्टफोलियो का, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कैसे इसको तैयार करना है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो हेल्थ असेसमेंट का पोर्टफोलियो एक मेजर रिक्वायरमेंट है। आपके वाइवा में आपको ये पोर्टफोलियो चेक करते हैं और इसी के बेसिस पे आपके वाइवा के मार्क्स भी लगते हैं इस सब्जेक्ट के। और इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वाइवा में वो भी पूछते हैं आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड ही। ठीक है, तो आपने जितना अच्छा पोर्टफोलियो बनाया होगा उतने ही आपको वो जो एग्जामिनर है वो आपसे इम्प्रेस होंगे। आपकी जो पोर्टफोलियो में आपकी जो क्रिएटिविटी होगी, जो आपने इसमें एफर्ट की होगी, वहाँ से वो इम्प्रेस होगी, आपको अच्छे मार्क्स भी दे सकता है। ठीक है, और आपके लिए इजी भी होगा कि आपने उसमें पूरा पढ़ा होता है, क्योंकि आपने खुद बनाया होता है पोर्टफोलियो। तो जो क्वेश्चंस करेगा एग्जामिनर वो भी आपको सारा पता होगा। ठीक है, तो ये आपको सिखाऊंगी आज के लेक्चर में आपने कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चंस ये होते हैं स्टूडेंट्स के कि हमने इसमें करना क्या है, इसमें हमने क्या लिखना है, क्या कंटेंट हमने फॉलो करना है। तो इसमें मैंने आपको जो बताया है डिफरेंट सेक्शंस में मैंने डिवाइड कर दिया कंटेंट जो आपने फॉलो करना है हेल्थ असेसमेंट में। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अच्छा, मैं फॉर्मेट जो है ना इसका वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो फॉर्मेट आपने इसका यूज़ करना है, एक सीक्वेंस की सीक्वेंस से आपने बनाना है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें लिखना क्या है, इसमें आपने करना क्या है। ठीक है, इसका कंटेंट क्या रखना है। तो इसमें मैंने आपके डिफरेंट सेक्शंस बना दिए हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने जो आपका कोई भी सब्जेक्ट है ना, जैसे आपका हेल्थ असेसमेंट हम पढ़ रहे हैं, इसका हम देख रहे हैं, तो हेल्थ असेसमेंट का आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, कि हेल्थ असेसमेंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, और कंपोनेंट्स क्या है, इसके पर्पस क्या होते हैं। तो आपने कुछ पेजेस जो है ना, 4 से 5 पेजेस, वो आपने इंट्रोडक्शन के लिखनी होती है। किसी भी आप टॉपिक का बना रही है ना पोर्टफोलियो, पहले आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाना होता है। ठीक है, उस टॉपिक को पहले सेक्शन में आपने ये कर लेना। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 में आपने क्या करना है, अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं हेल्थ असेसमेंट में, अपनी बॉडी की असेसमेंट देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े होंगे, आपने पढ़े भी होंगे, जिसमें मेजर सिस्टम भी हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जीआईटी सिस्टम है। ये हमारे मेजर बॉडी सिस्टम है। ठीक है, और कुछ होते हैं माइनर सिस्टम, जैसे कि स्किन की असेसमेंट है और आईज की, नोज की, माउथ की। ठीक है, तो ये हमारे पास है माइनर सिस्टम जो बॉडी के होते हैं, इनकी असेसमेंट। तो सेक्शन 2 में हमने क्या करना है, जो हमारे बॉडी की मेजर सिस्टम है ना, उसमें आपने 1 या 2 ले लेने हैं, उनकी असेसमेंट आपने लिखनी है उसके अंदर। ठीक है, मतलब आपने इसमें क्या करना है कि जब हम हिस्ट्री लेते हैं सिस्टम से रिलेटेड, तो आपने क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं क्लाइंट से। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ हमने हेल्थ असेसमेंट दोनों लिखने हैं, इसमें हेल्थ हिस्ट्री के बारे में भी लिखना है और फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे परफॉर्म करते हैं इस सिस्टम में, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ये हमने लिखना है। ठीक है, ये जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आपने इसको कैसे लिखना है, कैसे इसमें आपने पिक्चर्स वगैरह डाल के इसकी नॉर्मल फाइंडिंग्स, इसकी अब नॉर्मल फाइंडिंग्स आपने इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप इसको लिखेंगे ना मेजर सिस्टम को, वैसे ही आपने 1 या 2 कोई भी माइनर बॉडी सिस्टम ले लेना है, जैसे कि नोज की असेसमेंट ले लेनी है आपने, या जो भी आपको टॉपिक जिसमें आपको इंटरेस्ट हो ना, जिसमें अगर आपको पता हो कि क्वेश्चन अगर कर भी ले एग्जामिनर तो आपको पता हो सिस्टम के बारे में, जो मर्जी वो क्वेश्चन कर ले। ठीक है, तो आपने कोई भी सिस्टम लेना माइनर बॉडी सिस्टम, उसकी आपने असेसमेंट लिखनी है। उसमें वही आपने हेल्थ हिस्ट्री के बारे में लिखना है पहले, उसके बाद उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की 4 टेक्निक्स आपने लिखनी है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, आस्कल्टेशन, परकशन, विद डायग्राम्स, और उसके अलावा इसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं, नॉर्मल फाइंडिंग और एबनॉर्मल फाइंडिंग। ठीक है, तो इस तरह आपने दोनों आपने लिखने हैं, मेजर सिस्टम की और माइनर सिस्टम की। ठीक है, और इसके अलावा आपने लास्ट पे क्या करना है, सेक्शन 4 में आप ना इसमें कुछ स्केल्स या कुछ निमोनिक्स भी ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़े होंगे पेन स्केल। अब पेन स्केल में डिफरेंट आते हैं, कोल्डेरा है, उसके अलावा कोल्ड स्पा है। ठीक है, तो ये निमोनिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वोंग बैकर पेन स्केल है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा, जो पेन को असेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप ना कुछ इसके अंदर स्केल्स भी जब ऐड करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट आप पिक्चर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें इलस्ट्रेशंस दे रहे होते हैं, डायग्राम को डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो आपका जो पोर्टफोलियो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, पेन स्केल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि ग्लास को कोमा स्केल, ये भी आपने पढ़ा होगा, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने और भी काफ़ी स्केल पढ़े होंगे, जैसे कि ब्लड शोर या प्रेशर शोर को असेस करने के लिए होता है यूज़ ब्रेडन स्केल। ठीक है, तो ये आप इसमें जो भी आपका जिसमें इंटरेस्ट हो या जो आपको इजी लगता हो स्केल, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने स्केल को लिखना है ना, तो आपने क्या करना है, पहले बताना कि स्केल होता क्या है। ठीक है, और वो स्केल का पर्पज़ क्या, हम यूज़ क्यों करते हैं, और इसके आगे कंपोनेंट्स आपने लिख देने हैं। ठीक है, जैसे कि अब ग्लास को कोमा स्केल है, ये आपने बताना ये क्या होता है। उसके अलावा
इसका पर्पस क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये आपने लिखना है। स्केल्स के अलावा आपने क्या करना है, कुछ निमोनिक्स ऐड करने हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन आपने पढ़े हुए होंगे, एट्रीब्यूट्स ऑफ सिम्टम जिसको हम कहते हैं। ये भी आपने तकरीबन सेकंड या थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा हेल्थ असेसमेंट के, कि सिम्टम के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन कौन से निमोनिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिम्टम को असेस करने के लिए। इसमें 3 से 4 आपके यूज़ होती हैं निमोनिक्स, जिसमें कोल्स्पा है, कोल्डेरा है, PQRST है, ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी हैं, तो आपने 3 से 4 वो भी ऐड करनी है। फिर डायग्राम, ठीक है। उसके बाद एक और स्कोर है यहाँ पे एबगार स्कोर, ये भी आपने पढ़ा होगा, जो कि हम न्यू बॉर्न की असेसमेंट के लिए करते हैं यूज़, एबगार स्कोर। अब इस तरह जिस तरह आपने इसको करना डिटेल में एक्सप्लेन कि इसकी होता क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं एक पेज पे। और इसके अलावा न्यू बॉर्न, जो न्यू बॉर्न के रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, कि वो कौन कौन से रिफ्लेक्सेस शो करता है, किस किस एज पे करते हैं, किस किस एज पे वो डिसअपेयर होते हैं, तो ये काफ़ी MCQs आते हैं पेपर में। तो अगर आप इसको पोर्टफोलियो में डालेंगे ना, तो आपको वो याद भी हो जाएंगे, जब उसको आप अंदर लिखेंगे, उसको साथ साथ उसके डायग्राम्स वगैरह डालेंगे, पिक्चर डालेंगे, तो आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है, न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस। तो ये 4 सेक्शंस में आपने डिवाइड करना है अपना पोर्टफोलियो। सबसे पहले आपने इसका इंट्रो देना है कि पोर्टफोलियो में आपने जिस सब्जेक्ट का भी लिखना है, आपने बनाना है, उसका आपको इंट्रो बताना चाहिए, ठीक है। इंट्रो लिखने के बाद आपने मेजर बॉडी सिस्टम को टच करना है, इसमें 1 या 2 आप ले सकते हैं। और सेक्शन 3 में आपने माइनर बॉडी सिस्टम को टच करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। और 4th पे आपने कोई निमोनिक्स, कोई स्केल्स या कोई स्कोरिंग वगैरह आपने डाल देनी है, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि कंसाइज रखना है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाना, लेंथी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उसको जो एग्जामिनर होता है वो उसको चेक करना उसको ईजी हो, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, सीक्वेंस जो आपने फॉलो करनी है इसकी जो बनाते हुए, सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ होते हैं स्टूडेंट्स वो डालते हैं पेज बिस्मिल्लाह का, ठीक है। अब ये मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि आप जो पेज है ना बिस्मिल्लाह का वो ना डालें, क्योंकि आपको पता है जब हम वाइवा देने जाते हैं तो जो पोर्टफोलियो वो काफ़ी जगह हम रखते हैं, नीचे भी रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो वो मतलब एक अच्छा वे नहीं है उसको डालने का, ठीक है। तो आप ना इसको स्किप कर दें पहला पेज बिस्मिल्लाह का, ठीक है। और स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, लोगो पेज से। अब लोगो पेज क्या होता है कि इसमें आपका जो कॉलेज है उसका मोनोग्राम होता है, उसका पिक्चर होती है, ठीक है। लोगो पेज में आपने क्या लिखना है, अपना कॉलेज का मोनोग्राम डालना है। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है उसके अंदर, नेम, कॉलेज नेम, ठीक है, और पोर्टफोलियो का नेम, ठीक है। और इसके अलावा अपना क्लास नेम, रोल नंबर, सेशन, ये सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो फर्स्ट पेज पे आ जाती है लोगो पेज पे, ठीक है। उसके बाद आपने डालनी है एक्नॉलेजमेंट पेज। इसमें आपने क्या करना होता है, डिफरेंट पर्सनस को, डिफरेंट टीचर्स को, प्रिंसिपल को एक्नॉलेज करना होता है, ठीक है, जिसने भी आपकी हेल्प की है इस पोर्टफोलियो को बनाने में, ठीक है, तो उसको आपने थैंक्स कहना होता है। एक पेज आपने इसका डाल देना है। उसके बाद होता है कवर लेटर, स्टूडेंट कवर लेटर। इसमें आपने क्या बताना होता है कि आपने इस पोर्टफोलियो के अंदर किस किस टॉपिक्स पे फोकस किया है, किन टॉपिक्स को आपने ज़्यादा डिटेल में बताया है, ठीक है, और ये सारा आपने इसमें बताना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब कि आपने जो जो इसमें डाला है, इंट्रोडक्शन है, स्कोर है, स्केलिंग है, ठीक है, और इसके अलावा आपके जो माइनर सिस्टम की असेसमेंट है, मेजर सिस्टम की असेसमेंट है, जो जो भी आपने डाला है ना उसके अंदर अपने पोर्टफोलियो के अंदर, वो हमें टेबल ऑफ कंटेंट में एक सीक्वेंस के साथ विद पेज नंबर आपने मेंशन करना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, इंट्रोडक्शन से मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट सेक्शन हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन, और सेकंड सेक्शन में क्या है, असेसमेंट ऑफ मेजर सिस्टम, और थर्ड में आपने क्या करना है, माइनर सिस्टम की असेसमेंट डालनी है, ठीक है। आपने कोशिश करनी ज़्यादा से ज़्यादा आपने पिक्चर्स ऐड करनी है, ठीक है, डायग्राम ऐड करनी है। उसके बाद आपने स्कोरिंग, स्केलिंग जो भी आपने यूज़ करनी है, निमोनिक्स वगैरह वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको ईजी लगे। उसके अलावा लास्ट पे जब आपको इसको एंड करेंगे तो आपने एक एंड पे थैंक यू पेज डाल देना है, अट्रैक्टिव सा, ठीक है, थैंक यू पेज आपने डाल के इसको वाइंड अप कर देना है। तो ये हमारी एक सीक्वेंस होती है पोर्टफोलियो की, जो कि आपने फॉलो करनी है। उसके बाद आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि जब आप असेसमेंट लिख रहे होते हैं ना, जैसे कि आपने लिखी है असेसमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो आपने उस असेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले एक रिफ्लेक्टिव लॉग भी लिखना होता है। अब रिफ्लेक्टिव लॉग क्या होता है, ये आपकी रिफ्लेक्शन होती है कि आप गए क्लिनिकल पे, ठीक है, आप ड्यूटी पे गए, आपने एक पेशेंट को लिया वहाँ से, ठीक है, उसको पूरा आपने असेस किया, आपने जो सिस्टम लिखा है ना, जैसे कि आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम लिखा है, तो आपने ये बताना है अपनी वर्डिंग में कि मैं वहाँ पे गया, उस वार्ड में गया, एक पेशेंट था इस डिजीज़ का, जैसे कोई भी डिजीज़ आप ले लो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ठीक है,
एंजाइना पेक्टोरस ले लो, हार्ट फेलियर ले लो, तो मैंने उसको प्रॉपर उसकी पहले हेल्थ हिस्ट्री ली, ठीक है। उसके बाद मैंने उसकी जो सारे कंपोनेंट्स, उससे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हेल्थ हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। उसके अलावा मैंने उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन में सारे टेक्निक्स को यूज़ किया, इंस्पेक्ट किया पहले, फिर मैंने पाल्पेट किया, फिर मैंने परकस किया, फिर आस्कल्टेट किया। तो ये जो जो आपने स्टेप बाय स्टेप जो उसकी असेसमेंट की ना उस पेशेंट की, वो आपने पूरी एक पेज पे लिखनी है अपनी वर्डिंग में, ठीक है, कि आपका क्या रिफ्लेक्शन था, क्या आपने लर्न किया, क्या आपके लिए नया था, ठीक है। तो आपने पूरा एक पेज पे लिखना होता है जो भी आपके साथ हुआ होता है, ठीक है, क्लिनिकल सेटिंग के अंदर। तो आपने क्या करना है, अपनी हर असेसमेंट लिखने से पहले किसी भी सिस्टम की लिखो आप, माइनर की या मेजर की, तो आपने रिफ्लेक्टिव लॉग डालना होता है। कुछ होते हैं एग्जामिनर जो पहले सबसे पहले देखते ही यही हैं कि रिफ्लेक्टिव लॉग कहाँ है आपका, ठीक है। तो आपने वो डालना होता है एक पेज स्टार्ट में, ताकि आपको उनको पता चल जाए कि हाँ ये बच्चा गया था, इन्होंने प्रॉपर असेस किया वहाँ पे, उसी को असेस करने के बाद इसने आगे ये लिखा पूरा, ठीक है। तो आपने इसको मिस नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पोर्टफोलियो का, कि आपने रिफ्लेक्टिव लॉग डालना है अपने हर असेसमेंट, हर सिस्टम के असेसमेंट से पहले, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं पोर्टफोलियो बनाते हुए। अब कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कि टीचर्स होते हैं, वो कहते हैं कि आपने जो पोर्टफोलियो है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में बनाना है, ठीक है, मतलब कि आपने ऐसे वर्टिकल फॉर्म में बनाना है। तो ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं टीचर्स की, जो कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हमको फॉलो करना होता है। जो आपके टीचर्स कहते हैं, अगर आप पोर्ट्रेट में वो कहते हैं बनाने में वर्टिकल फॉर्म में, तो आप उसमें बना लो। अगर वो कहते हैं कि आप लैंडस्केप में बनाओ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो आप उस पर बना लो, ठीक है। और ये भी वो वही बताते हैं आपके टीचर्स ही कि आपने वर्ड पे बनाना है या पावर पॉइंट पे बनाना है, ठीक है, पीपीटी बनानी है या वर्ड पे बनाना है। तो आपने ये टीचर्स की जो गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस, उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। ये उनकी ये आपके ऊपर है, आप जैसे मर्जी बना लो। लेकिन अगर आपने बनाना है प्रोफेशनल वे में, एक सीक्वेंस को फॉलो करना है, एक फॉर्मेट को फॉलो करना है, तो आप कोशिश करें कि उसको वर्ड पे बनाएं और पोर्ट्रेट फॉर्म में बनाएं, ठीक है। वर्ड पे जो फाइल है ना वो एक प्रोफेशनल फॉर्म में लगती है, ठीक है, और पोर्ट्रेट में अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा वो एक प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि मैक्सिमम आपने डायग्राम इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है, मैक्सिमम पिक्चर्स, ताकि आप जो एग्जामिनर है ना उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े किसने क्या लिखा है, वो पिक्चर्स को देख ही ऐसे इंप्रेस हो जाए, ठीक है। डिटेल में पिक्चर्स डालें आप, मैक्सिमम डायग्राम को इसके अंदर डालें पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने जो फोन स्टाइल और फोन साइज यूज़ करना है ना, वो आपने यूनिफॉर्म रखना है। मतलब आपने फोन स्टाइल जो भी चूज़ किया ना स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन में, आपने वही आगे यूज़ करना है असेसमेंट में, स्कोरिंग में, स्केलिंग में, ठीक है। तो आपने इस जो स्टाइल है ना, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी जो आपकी मेंटेन रहे आपके पोर्टफोलियो के अंदर, आपने वो सेम रखना है। तो मोस्टली आपको पता ही होगा कौन से यूज़ होता है, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, तो आपने ये रखना है। और फोन साइज, इसका भी आपने ध्यान रखना है, फोन साइज भी आपने सेम रखना है पूरे पोर्टफोलियो में। हेडिंग्स का और रखना है, सब हेडिंग का और होता है, जैसे कि आप यहाँ पे आपकी मर्जी होती है, 14 से स्टार्ट करके आप 14, 16, 18 यहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग का आपने सेम रखना है, और टेक्स्ट का भी आपने सेम रखना है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आपकी मेंटेन रहे पोर्टफोलियो के अंदर। फोन स्टाइल और फोन साइज ये आपने सेम रखना है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप सिंपल रखो इसको, प्रोफेशनल रखो, ठीक है। ज़्यादा फूल बूटे ये जो बनाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, वो प्रोफेशनल नहीं लगता है ज़्यादा, ठीक है। तो आपने इसको सिंपल रखना है, बस आप कोशिश करें कि उसको प्रोफेशनल वे में, ठीक है, लेकर चलें। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप पूरा पोर्टफोलियो बना लेते हैं ना, ठीक है, तो आपने उसकी अलाइनमेंट देखनी होती है। जैसे कि ये वाली लाइंस है, ये लाइंस यहाँ से, कुछ लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही होती हैं, किसी की कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रही होती हैं, कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रही होती हैं, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि दोनों साइड से जो इसकी अलाइनमेंट है ना टेक्स्ट की, वो सेम हो। अब वो आपने कैसे करनी है कि आपने पूरा जो आपका पोर्टफोलियो है ना, जो पूरा टेक्स्ट होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल जे प्रेस कर देना, ठीक है। जब कंट्रोल जे प्रेस करोगे ना तो पूरा जो आपका टेक्स्ट है ना वो अलाइन हो जाएगा, ठीक है, एक सीक्वेंस में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं जस्टिफिकेशन, तो जस्टिफाई हो जाएगा आपका पूरा टेक्स्ट, ठीक है। तो इसका एक अच्छा लगता है आपका, जब एक पूरा सीक्वेंस में हो, एक पूरी फॉर्मेट में आपका हो ना, पोर्टफोलियो अलाइनमेंट में हो, तो वो भी अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो वाइवास होते हैं आपके एनुअल में या मिड्स में, स्टैंडअप्स में, वो आपके टीचर जो होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो आपका पोर्टफोलियो चेक करते हैं। पोर्टफोलियो से आप जब वो देखते हैं कि आप बच्चे ने क्या डाला है, क्या सिस्टम उसने ज़्यादा फोकस किया, तो उसी से रिलेटेड उस आपके जो क्वेश्चन है ना वाइवा में पूछते हैं, ठीक है। तो आपने वो प्रॉपर इसको याद भी करना होता है कि आपने अंदर क्या डाला हुआ है, ठीक है। आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। तो आपने एग्जाम से पहले इसको पूरा रिव्यू करना है, ताकि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे आपको पता हो कि इस बच्चे ने ये डाला है तो उसको पता है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसी बेस पे आपके मार्क्स भी मिलते हैं वाइवा में, ठीक है। और इस तरह आपने पूरा ही बनाना है पोर्टफोलियो। हो आई होप सो कि आपको पूरी इसकी समझ आ गई होगी गाइडलाइंस की। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ इसका सैम्पल। जैसे कि अब मैंने ये बनाया हुआ है,
पोर्टफोलियो हेल्थ असेसमेंट का सबसे पहले लोगो पेज, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लोगो पेज पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि इसका टेबल ऑफ कंटेंट जो है ना वो आपने कैसे बनाना है। इस तरह टेबल फॉर्म में आपने बनाना है। टेबल ऑफ कंटेंट में सीरियल नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपके जो कंटेंट आपने डालना है वो आ जाएगा, पेज नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपने लिख देना है, उसके बाद असेसमेंट ऑफ माइनर सिस्टम या मेजर सिस्टम जो भी आपको सही लगे, ठीक है। मैंने एक मेजर डाला, एक माइनर डाला है। उसके बाद कुछ निमोनिक्स डाल दिए हैं, कुछ स्केल्स डाल दिए हैं, ठीक है। और इस तरह आपने ये कंटेंट डाल देना इसका, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो एक्नॉलेजमेंट का पेज है, इसमें आपने एक्नॉलेज करना होता है अपने टीचर्स को, थैंक्स करना होता है, ठीक है। तो ये सारा आपने डाल देना। उसके बाद आपने लोगो पेज थोड़ी नीचे आ गया, लोगो पेज में आपने क्या करना है, ये आपका मोनोग्राम आ जाएगा कॉलेज का, ठीक है। उसके बाद आपने नाम लिखना है कि आपको कौन सा पोर्टफोलियो किस सब्जेक्ट का है। उसके बाद प्रेजेंटेड टू किस टीचर, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाता था, ये वाला सब्जेक्ट कौन पढ़ाता था आपको, ठीक है। आपने उस टीचर का नाम लिख देना है। उसके बाद प्रेजेंटेड बाय ये आपने लिखना है। उसके बाद कवर लेटर में आपने ये बताना है कि मैंने इसमें किस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया है, किसको डिस्कस किया है, ठीक है। और ये सारा आपने लिख देना है। उसके बाद आ जाएगा नीचे स्टार्ट हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें आपने बताना है हेल्थ असेसमेंट क्या होती है, इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। ये देखिए, आप कोशिश करें कि आपने हर पेज पे पिक्चर डालनी है, ठीक है। हर पेज पे पिक्चर होगी तो वो अट्रैक्टिव लगता है ज़्यादा, ठीक है। हेल्थ असेसमेंट क्या होती है, इसके अलावा कॉम्पोनेंट्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं, इसमें टाइप्स कौन सी होती हैं, तो ये सारा इंट्रो आपने डाल देना, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स में आपने इसको बताना है हेल्थ हिस्ट्री क्या होती है और फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक्स कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं, ये सारा आपने इंट्रोडक्शन में आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है सिस्टम से। अब सिस्टम में क्या है कि आप चाहे मेजर लिख लो चाहे माइनर लिख लो। पहले तो मैंने पहले माइनर सिस्टम से स्टार्ट किया हुआ है। इसमें मैंने कौन सा लिया है, माउथ, नोज और फेरेंक्स की असेसमेंट, ठीक है। इसमें आपने इसकी टेक्निक्स बता देनी है, ठीक है। उसके अलावा पिक्चर्स डाल के साथ साथ आपने इसकी फाइंडिंग बतानी है, नॉर्मल और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स, ठीक है। उसके बाद आपने इसी तरह मेजर सिस्टम ले लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एब्डोमिनल सिस्टम, जीआईटी सिस्टम, ठीक है। वो गलती से नीचे चला गया तो आपने इसके बाद डालना है वो, ठीक है। माइनर के बाद मेजर डाल देना। इस तरह आपका ये सिस्टम हो जाएंगे। और फिर आपने क्या करना है कि वो जो है ना स्केल्स, स्कोर वो डाल देने हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने सारा वो डाला हुआ है। एग्जामिनेशन एक मैंने ये भी सिस्टम लिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, 2 मेजर डाले हुए और 1 माइनर डाला हुआ है, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, 2 मेजर डाल दें, 1 माइनर डाल दें। उसके बाद ये हो गया एब्डोमेन की असेसमेंट सारा, ठीक है। ये 2 मेजर सिस्टम डाले हुए मैंने। उसके बाद लास्ट में मैंने डाला हुआ है स्कोरिंग, स्केल और न्यू बोर्न रिफ्लेक्सेस, ठीक है। ये सारा हो गया। और लास्ट पे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये देखिए यहाँ से मैंने डाला हुआ है न्यू बोर्न के रिफ्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं। पहले डिफाइन करना कि होते क्या हैं, उसके बाद कितने होते हैं। होते तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन आप जितने मर्जी लिख दो, 8-9 लिख दो, ठीक है। इसमें ब्लिंक रिफ्लेक्स है, रूटिंग रिफ्लेक्स है, ये आपने पढ़े भी होंगे। तो यहाँ से ना काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं पेपर के अंदर। जब आप लिखोगे ना इसको यहाँ पे पिक्चर्स के साथ तो आपको याद भी हो जाएगा साथ, तो आपकी इस तरह एमसीक्यूज भी क्लियर हो सकते हैं। इस तरह आपने रिफ्लेक्सेस को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करना है, आपने स्कोरिंग ऐड कर देनी है, ठीक है। जैसे मैंने स्कोर किया हुआ है ऐड गार स्कोर, एब गार स्कोर डिफाइन करना है पहले। उसके बाद कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके वो आपने बताने हैं। स्कोरिंग नॉर्मल क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स में डायग्राम के थ्रू आपने शो कर देना, ठीक है। उसके बाद एक और स्केल डाला है मैंने, ग्लास को कोमा स्केल, ये क्या होता है फिर डिफाइन कर देना। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और ये 3 कंपोनेंट्स बता दिए। उसके बाद डायग्राम के थ्रू इसका एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद पेन स्केल मैंने डाल दिया है, ठीक है। वोंग, बेकर, पेन स्केल। इसके अलावा कुछ निमोनिक्स डाल दिए, पेन असेसमेंट के, कोल्ड एरा है, कोल्ड स्पा है, ओल्ड कार्ट है। तो इस तरह से आप क्या करना है, आपने पिक्चर्स को ज़्यादा ऐड करना है, ठीक है। ये डाल के आपने ऐड पे थैंक यू का पेज आपने डाल देना है, तो आपका ये पोर्टफोलियो कंप्लीट रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो बना सकते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़, ठीक है, और फॉर वाइवा पर्पज़।